जनता की आवाज रिपोर्टिंग मोनू गाजीपुर के साथ। खबर आपके गाजीपुर के जिले की डंके की चोट पर और बेबाक। दोस्तों, मैं इस समय हूँ गाजीपुर जनपद। हमारे बीच बात करने के लिए है गाजीपुर के माटी के लाल अरुण सिंह। आइए उनके राजनीतिक सफर के बारे में जानते हैं उन्हीं की जुबानी। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल का भी स्वागत। नए वर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष अभी हम लोगों का नहीं है, यह आंग्ल नव वर्ष है। सन 2026 की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना। सर, गाजीपुर की धरती, वीरों की धरती, शहीदों की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती। कुछ चाहेंगे कि आप तो किसी पर्चे के मोहताज है नहीं, बहुत सारा काम करते हैं जनता के बीच में। कुछ ज़मीनी हकीकत आपके बारे में जानना था कि राजनीतिक सफ़र क्या रहा। पहले तो आप गाजीपुर के बारे में इतना जो बताए हैं, वाकई में गाजीपुर की ज़मीनी ऊर्जा वाली ज़मीन है। यहाँ पर शहादत भी अगर लोगों ने दिया है तो सीने में गोली खा करके, भागते हुए पीठ में पीछे नहीं। गाजीपुर की सरजमी को लोगों ने सजाया है, संवारा है, लेकिन दुख है आज कि अब के जो नौजवान हैं वो नशा की तरफ ज़्यादा अग्रसर हो रहे हैं। अब के नौजवानों में वह तमन्ना नहीं है जो गाजीपुर के मिट्टी में ऊर्जा है। तो हम सबको इस पर भी ध्यान देना चाहिए। जितने भी संरक्षक हैं, गार्जियन हैं, उनको बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। बच्चों का जो नया नित नया आयाम है वह बिगड़ता जा रहा है। उनकी जो शौक है वो बिगड़ती जा रही है। गाजीपुर के मिट्टी के प्रति रुझान नहीं है, देश के प्रति रुझान नहीं है, उनका रुझान कुछ और होता जा रहा है। यह समाज के लिए बहुत ही कष्टदायक विषय है। हम लोग इसके लिए गांव-गांव घूम करके जागरूक करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ अपराध एवं अपराधियों पर तीखी नज़र, किस नज़रिए से देखते हैं आप? मैं ही नहीं, पूरा भारतवर्ष, और अगर अतिशयोक्ति न हो तो कहूँगा कि विश्व में भी योगी जी के इस तरह के कृत्य से अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाना, सर्वांगीण विकास, उनकी योजनाएं सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों तक पहुंचना, इस सब को देख करके विश्व में भी कई देश ऐसे हैं जो ललकारते हैं कि हमारे यहाँ का मुख्यमंत्री योगी को होना चाहिए। उनकी कानून व्यवस्था देख करके वाकई में हम लोगों को लगता नहीं था कि गाजीपुर उत्तर प्रदेश से अपराध समाप्त होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे अपराधी यहाँ पर हुए कि उनके पीछे सरकारें खड़ी हो जाती थी उनको मदद करने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात है। सरकार का काम क्या होना चाहिए, क्या हो जाता था, ये बड़ा सोचने का विषय, विचारणीय विषय है। लेकिन योगी जी ने इस पर काबू पाया, सफल रहे, हम बधाई देते हैं उनको। और एक बात मैं और कहूँगा, गाजीपुर में जब अपराध होता था लोग नारा लगाते थे कि फला हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। वह नारा भी समाप्त हुआ। और अगर वो लोग खुद मुख्यमंत्री हुए होते तो भी अपराध नहीं समाप्त कर पाते। लेकिन योगी जी का कृत्य सराहनीय है। और ऐसा ही नहीं, केवल अपराध ही नहीं, उनके वजह से विकास भी दिन प्रतिदिन अग्रतर बढ़ता गया है। आप सबको पता नहीं, याद होगा कि नहीं होगा, छोटी सी बात, बिजली के लिए जब समाजवादी पार्टी की हुकूमत होती थी और बहुजन समाज पार्टी की हुकूमत होती थी तो बिजली नहीं मिल पाती थी किसानों को, व्यापारियों को। 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे गाजीपुर में डंका बजता था
एक स्कूटर घूमता था कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी का कि उनके मर्जी से 20 घंटे बिजली गाजीपुर शहर को मिलेगी, तो मिलती थी। जबकि मिनी मुख्यमंत्री गाजीपुर के रामकरण दादा, 5-5 मंत्री समाजवादी पार्टी के हुआ करते थे, उनके क्षेत्र में नहीं बिजली जाती थी। लेकिन अगर एक माफिया का ऐलान हो जाता था तो बिजली मिलती थी, सरकार फेल हो जाती थी। लेकिन आज न वह माफियागिरी है, न उस माफियागिरी के नाम पर जनपद का नाम है। अगर आज जनपद का नाम भी है तो विकास के नाम पर है। आज जो बिजली मिल रही है, कोई चर्चा कर रहा है? 18-20 घंटे ग्रामीण अंचलों में बिजली रह रही है, निर्वाह गति से प्रवाहित हो रही है। शहर में 22 घंटे 24 घंटे बिजली रह रही है। ये बड़ी बात है, ये सरकार की उपलब्धि है, लेकिन इसकी चर्चा नहीं होती। हर मोर्चे पर सरकार सफल है। और सबसे बड़ी बात, गरीबों को जो योजनाएं जोगी जी की सरकार चला रही है वो सराहनीय है। उसमें कहीं भी बंदर बांट नहीं है, इफ बट नहीं है। पहले की जो भी योजना होती थी वह जाति वर्ग के नाम पर बांटी जाती थी। हम लोग तो गवाह हैं, 3 बार मैं भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा लड़ा हूँ और तीनों बार में सपा बसपा की सरकार हुआ करती थी। हम लोगों को आंदोलन करना पड़ता था कि गरीबों को पेंशन मिले। जो पात्र व्यक्ति था उसको पेंशन नहीं मिलती थी। पेंशन किसको मिलती थी? जिसका पक्का मकान है, ट्रैक्टर है, लिस्ट चली जाती थी, उनको पेंशन स्वीकृत हो जाता था। हम लोग उस पर धरना करते थे, प्रदर्शन करते थे। आवास जो सरकारी आता था वो गरीबों को नहीं मिलता था, पक्के मकान वालों को मिलता था। उस पर हम आंदोलन करते थे, हम लोगों पर मुकदमे लगा दिए जाते थे आवाज़ दबाने के लिए। लेकिन धन्य रही जनता जिसके बल पर हम लोगों ने आंदोलन किया था। अब वो चीज़ आपको नहीं दिखाई दे रही होगी। अब जो भी योजनाएं हैं सभी जात वर्ग धर्म के लोगों तक पहुंच रही हैं, सब लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। इसलिए वाकई में मोदी और योगी जी दोनों सराहनीय कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमती माही किसानों के हित में, नौजवानों के हित में कितना काम कर रहे हैं सर, क्या लगता है? किसान और नौजवानों, किसान खुशहाल है, नौजवान भी खुशहाल है, भर्तियां हो रही हैं। सबसे बड़ी बात, जितनी भी भर्तियां जोगी जी के शासन में हुई हैं, बहुत से लोग उसमें सेंध लगाना चाहे, बदनाम करना चाहे, लेकिन भले दोबारा भर्ती करनी पड़ी हो, परीक्षा दोबारा करनी पड़ी हो, तिबारा करनी पड़ी हो, उन्होंने पारदर्शिता के साथ भर्ती की है। आज बहुत से ऐसे नौजवान मिलते हैं जो कहते हैं कि भैया हम तो बिना पैसे की नौकरी पा गए हैं। इसके पहले ऐसा होता ही नहीं था, लोग सपने में भी नहीं सोचते थे। और जिसके पास पैसा नहीं वो नौकरी नहीं पाता था। गरीब गरीब होता जा रहा था, अमीर अमीर होता जा रहा था। लेकिन अब गरीब भी अमीर नहीं तो कम से कम विकसित श्रेणी में पहुंचने का प्रयास कर रहा है। यह अध्ययन जोगी जी और मोदी जी की है। आइए दोस्तों और लोगों से पूछते हैं। मैं बता दूं, गाजीपुर के माटी के लाल अरुण सिंह किसी पर्चे के मोहताज नहीं है और यहाँ पर कुछ और बंधु है जो आए हुए हैं इनके आवास पर। आइए, क्या नाम बता दिए? हनुमान प्रजापति। अभी आप बैठे हुए हैं जी जी अरुण सिंह के आवास पे, क्या लगता है जनता की यहाँ पर हेलो, किस तरह का काम जनता दरबार हाँ 1-1.5 घंटा बाद हफ्ते 2-4 दिन जो एक लग किस जाता है। किस नज़रिए से आप देखते हैं? बहुत अच्छा जो है कि जनता दरबार में जितने भी लोग आते हैं सभी वर्गों का काम होता है, सभी वर्गों का कार्य होता है और सबका जो है कि यथासंभव निस्तारण किया जाता है। दोस्तों ये थे हमारे बात करने के लिए गाजीपुर के माटी के लाल अरुण सिंह। गाजीपुर उत्तर प्रदेश की ऐसी ही बेहतरीन और बेबाक खबरों को लेकर रहे अपडेट। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने परिवार संग रहे। जय हिंद, जय भारत।